जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं आप सबके साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। तो जैसे गुरु जी की इच्छा होगी वही बुलवाएंगे। सत्संग बोलने में कोई भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा। गुरु जी प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सबसे पहले तो मैं आपके साथ अभी रिसेंट में जो गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग दी है वही सत्संग शेयर करूँगी। तो वो है गुरु पर्व से एक दिन पहले का। उस दिन पापा ने बोला कि कल गुरु पर्व है, तो मुझे मतलब ध्यान नहीं था, मुझे नहीं पता था। तो मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, उनके काफ़ी दर्द था, तो हमने सोचा बड़े मंदिर तो शायद मुश्किल जा पाएंगे क्योंकि संगत भी ज़्यादा होगी, रास्ते में भी ज़्यादा टाइम लगता है, ट्रैफिक होता है क्योंकि। तो तो फिर हम सोचते हैं, मैंने बोला कि बंगला साहिब चलते हैं। तो हम लोग शाम को निकल गए और मम्मी ने भी थोड़ा हिम्मत करके कि हाँ चलते हैं, क्योंकि उन्होंने सोचा चलो गुरुद्वारे चलते हैं और अगर बड़े मंदिर जा पाएंगे तो अच्छी बात है, अगर कोई बात नहीं, अगर गुरु जी की इच्छा जैसी तो अगर गुरुद्वारे ही चले जाते हैं, कम से कम कहीं तो हो गया है, क्योंकि गुरु जी तो हर जगह है, गुरुद्वारे भी चलेगा तो भी गुरु जी तो वहाँ भी हैं, सब एक ही हैं। तो हम लोग गए। तो संगत जी, रास्ते में हमें 3 टाइम्स तो 777 की ब्लेसिंग मिली, तो उसके लिए शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी की ब्लेसिंग ऑलवेज़, गुरु जी की गाड़ी पूरे रास्ते हमारे साथ चलती रही और बहुत ही अच्छे से हम लोग आ गए गुरुद्वारे। बहुत ही प्यारे दर्शन हुए और हमें नहीं पता था कि गुरु पर्व पे वहाँ पे ना ऐसे स्टॉल्स भी लगते हैं, वहाँ स्टॉल भी लगे थे, तो कुछ चीज़ें भी हमें वहाँ पे मिली। हमने फर्स्ट टाइम आई थिंक ऐसे गुरुद्वारे में कैंडल जलाई, क्योंकि वैसे तो गुरुपुरब अगले दिन था लेकिन एक दिन पहले भी लोग जला रहे थे और बहुत ही प्यारे दर्शन हुए। और कड़ा प्रसाद वहाँ मिलता ही है, वो हमेशा ही बहुत ही टेस्टी होता है और इस बार भी बहुत ही अच्छा था, हमने वो ग्रहण किया। और इस बार फर्स्ट टाइम हमें जल प्रसाद मिला संगत जी, हमने कभी देखा नहीं था कि जल प्रसाद मिलता है। अब मुझे पता नहीं है कि हर बार मिलता है या इस बार मिल रहा था। हमने पहली बार देखा तो हमने जल प्रसाद लिया, तो उसके लिए शुक्राना गुरु जी, अच्छा लगा कि जल प्रसाद भी मिल गया। और लंगर प्रसाद के लिए हम सोच रहे थे कि ज़्यादा देर मतलब इतनी देर बैठना होगा, फिर मम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं थी, लेट भी हो गया था, लेकिन हम सोच रहे थे कि चलो कोई बात नहीं, हम वेट कर लेते हैं। लेकिन जब हम गए तो वहाँ वेटिंग नहीं थी, सब एंटर कर रहे थे अंदर। तो उसके लिए भी शुक्राना गुरु जी हर एक छोटी बड़ी चीज़ का ध्यान रखते हैं। कुछ मन में आ जाता है ना तो गुरु जी को पहले पता होता है। तो शुक्राना है गुरु जी, थैंक यू गुरु का। और आते टाइम भी संगत जी 777 की आई थिंक ब्लेसिंग मिली, गुरु जी की गाड़ियाँ भी साथ चली। मतलब वो क्या होता है कि ना, हम जा रहे थे तो मेरे मन में आते आते टाइम कि गुरु जी की गाड़ी दिख जाती फिर से, तो अभी आते टाइम भी ऐसा एक थॉट ही आता है अंदर। तो एकदम से लेफ़्ट साइड देखती हूँ तो गुरु जी की गाड़ी, तो शुक्राना गुरु जी। मतलब देखिए, एक थॉट आया और एक तरफ नज़र घुमाई और गुरु जी साथ ही हैं, गुरु जी ने बता दिया, तो उसके लिए भी शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, ये जो गुरु जी ने ब्लेसिंग्स दी उसी का शुक्राना है। और इसके आगे मेरा सत्संग है नेक्स्ट डे, क्योंकि हम सोच रहे थे बड़े मंदिर जाने की, लेकिन मम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं थी उस दिन, तो उन्होंने बोला नहीं, तो मैं भी नहीं रेडी हुई। फिर वो बोलते हैं कि जाना था तो जल्दी जाना है, लेट में तो फिर बहुत लेट हो जाता है क्योंकि टाइम ज़्यादा लगता है आने जाने में। और पता नहीं संगत भी कितनी आई होगी, कैसे होगा, वहाँ कितना टाइम लगेगा। तो मैंने बोला ठीक है, अभी भी चल सकते हैं, चलना है तो फिर ना ऐसे ही बात हो गई। फिर मम्मी को लगा हो कि चल ही लेते हैं, उन्होंने हिम्मत करके बोला कि जाना है तो जल्दी से तैयार हो जा 3:30 तक। तो वो बजने वाले थे, मैंने कहा ऐसे 2 मिनट में थोड़ी हो जाएंगे, तो चलो हम हो गए। मतलब ऐसे करते करते हम, मैं आपको टाइम बताऊँ तो हम 4:15 तक निकल गए गुरुपुरब वाले दिन भी। और हम उस दिन हमें लगा 2.5 घंटा, यानी कि हम अराउंड पहुँच गए मतलब 6:45 तक। तो फिर हम वहाँ पहुँचे और रास्ते में संगत जी, उस दिन मैं आपको सॉरी माफ़ कीजिएगा बताना भूल गई, उस दिन मुझे दिन में ना गुरु जी का मैसेज आया कि 777 की तुझे ब्लेसिंग मिलेगी। अब मैं सोचती हूँ कि लास्ट ईयर तो मुझे इतनी सारी गुरु जी ने 777 की ब्लेसिंग दी, उसके लिए मैंने शुक्राना भी किया और गुरु जी ने कहा है। अब मैं सोचती हूँ कि कल मिली थी उसके लिए कह रहे हैं गुरु जी, या आज भी मिलेगी, आज तो कहीं जाना नहीं है। लेकिन फिर मैंने सोचा गुरु जी तो अपनी ब्लेसिंग कैसे भी हम तक पहुँचा देते हैं। जैसे कि मैं अगर आपको एक सत्संग शेयर करूँ और छोटा सा सत्संग बीच में, कि मुझे ना एक जैसे ऐसे ही मैसेज आया तो उसमें मैंने ऑन किया ना जैसे ही,
बहुत ही पॉज़िटिव, बहुत ही प्यारा मैसेज था और मुझे ऐसा लगा बिल्कुल मेरे लिए है, लेकिन एक मन में आया कि ये चीज़ कैसे होगी? हो तो कुछ रहा नहीं है ऐसे, ये जो चल रहा है मतलब ये ठीक कैसे होगा, या ये मतलब हो सकता है ना कुछ चीज़ें कि बड़ा टाइम लगेगा इनमें, तो या पता नहीं कैसे होगा। तो लेकिन पता है मुझे गुरुजी बोल रहे थे, लेकिन कहीं न कहीं हम ना 100% विश्वास जो होता है ना वो नहीं कर पाते हैं। तो लेकिन उसमें ना मैंने तभी देखा 377 यानी कि 777 की ब्लेसिंग थी, उसमें 777 लाइक्स थे। जब मुझे वो मिला पोस्ट, उस पे 777 यानी कि इतनी उस पे लाइक आए हुए थे, तो मैं तो बड़ी खुश हो गई, मुझे लगा ये तो गुरुजी की ब्लेसिंग ही है। और उसके नीचे ही मुझे एक मैसेज आता है, जो मैंने 777 की ब्लेसिंग दी है, वो तेरे लिए ही है। कुछ मतलब इस तरह से था, मुझे एग्ज़ैक्ट नहीं याद, कुछ दिन पहले की बात है। तो मैंने शुकराना किया गुरुजी का। तो देखिए संगत जी, मतलब 777 की ब्लेसिंग मतलब गुरुजी हमें कहीं से कैसे भी, चाहे वो एक नोट पे या कहीं भी दे देते हैं। तो मैंने कहा ठीक है गुरुजी दे ही देंगे, ब्लेसिंग बोला है तो मतलब ऐसे लगा एक। तो उस दिन फिर हमारा बड़े मंदिर जाने का हो गया। फिर हम गए रास्ते में, तो हमें 777 की ब्लेसिंग भी मिली। और थैंक यू सो मच गुरुजी, आपकी ब्लेस्ड नंबर जो है इनकी ब्लेसिंग देने के लिए, आपकी ब्लेसिंग देने के लिए। और गुरुजी की गाड़ी भी हमें मिली। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत ही अच्छे से हम पहुँच गए थे। और गुरुजी का जो दरबार इतना अच्छा सजा था। और दरबार जब मैं एंट्री करनी था, उससे पहले का भी सत्संग है संगत जी। क्योंकि एंट्री में ज़्यादातर क्या होता है कि अंदर नहीं जाने देते हैं कैब को, है ना? गाड़ियों को अंदर नहीं जाने देते हैं। किसी-किसी को जाने देते हैं, या किसी री कोई मजबूरी है जैसे, तो मतलब कुछ रीज़न्स होते हैं। अदरवाइज़ बहुत ही कम बेस है, और उस दिन तो गुरुपुरब था तो संगत ज़्यादा होती है। तो अब बिल्कुल ही मना था, किसी को एंट्री नहीं दे रहे थे। तो हमने पूछा शटल है? उन्होंने कहा हाँ, शटल मिलेगी फार्म हाउस से, जैन फार्म से मिलती है। तो हमने कहा ठीक है, हम गए हुए हैं पहले भी बहुत बार ही जैन फार्म। तो लेकिन इतना ना पता नहीं चलता है, मतलब थोड़ी कन्फ्यूज़न हो जाती है फिर भी, क्योंकि फेस्टिवल के टाइम पे हम ज़्यादातर जाते हैं जैन फार्म, अदरवाइज़ तो हम एंट्री करा लेते हैं या बाहर ही रुक जाती है। तो अब मम्मी के इतनी दर्द था, तो हमें लगा कि चलना मुश्किल होगा। तो वो सेवादार अंकल ने बोला ना, वो जल्दबाजी में होते हैं, इतने सारे सेवादार अंकल खड़े थे। लेकिन जो हमारे कैब वाले जो अंकल थे ना, वो ना ठीक से नहीं पूछा उन्होंने, थोड़ा आगे ले गए। मैं उनसे बोल रही हूँ 1 मिनट रुक के पूछ लो। वो कह रहे हैं, वो बोल रहे हैं आगे चलो, तो उन्होंने सुना नहीं, वो थोड़ा आगे आ गए। अब जैन फॉर्म के लिए फिर हम बाहर रुकते और उसके बाद अंदर जाते, नीचे उतर के देन फिर वहाँ से लेते, तो वहीं चलना पड़ जाता। मैंने मम्मी से कहा क्या फ़ायदा, अब यहाँ भी चलना पड़ेगा। तो यही हमारी बात हो रही थी, पता नहीं बाहर सेवादार अंकल ने सुना थोड़ा बहुत या क्या हुआ, उन्होंने बोला आपको शटल चाहिए ना, कोई बात नहीं आप निकल जाओ, अब यहाँ रुकवाओ, ऐसे बोला उन्होंने। तो हमने कहा ठीक है चलो गुरुजी करवाएँगे कुछ, हम उतर गए। और फिर हम लोग सोचते हैं कि अब अंकल से पूछते हैं, वो अंकल से हमने दूसरे अंकल से पूछा, वो थोड़ा साइड में खड़े थे। तो उन्होंने बोला वो तो आपको वहाँ से मिलेगी जैन फार्म से। अब मैंने मम्मी से बोला वहाँ तक कैसे चल के जाएँगे? चलो इससे बढ़िया हम यहीं से फिर चल के चल लेते हैं, अब क्या करें? तो फिर या फिर शायद हो सकता है टी पॉइंट कॉर्नर पे मिल जाए, वरना चलते हैं ऐसे ही, जैसे गुरुजी की इच्छा, है ना? यही सोचा। तो अंकल भी बोलते हैं कि हाँ, आप यहाँ से चले जाओ, वो जो अंकल है ना, वो आपको क्रॉस करा देंगे। वो हमसे पूछा फर्स्ट टाइम आए हो क्या? हमने कहा नहीं, हम पहले भी आए हैं, लेकिन अभी उनकी चोट लगी हुई है। क्योंकि दिवाली वाले दिन उनके लग गई थी चोट संगत जी। तो वो अंकल ना दोबारा से आते हैं और उन्होंने हमसे ये सब पूछा कि आप पहली बार आए हो, मतलब उन्होंने ये बात पूछी थी। वो अचानक से फिर से आए थे संगत जी। पहले तो उन्होंने बोल दिया कि वहाँ से आप चले जाओ, 2-3 अंकल ने और बोल दिया, सेवादार अंकल ने। फिर लेकिन वो आए एकदम से हमारे पास, वो बोलते हैं आपको शटल चाहिए था? हमने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, आप ये क्रॉस करा देंगे, उनसे बोल दो आप। और अगर गुरुजी की इच्छा होगी तो आपको शटल वहाँ ज़रूर मिल जाएगी, नहीं तो आप वो बोलते हैं सिमरन करते हुए जाओ, आप सिमरन करते रहो, गुरुजी की इच्छा होगी तो मिल जाएगी, नहीं तो सिमरन करते-करते आप चल के पहुँच जाओगे, मतलब चले जाओ आप ऐसे। तो हमने कहा ठीक है, जय गुरुजी। और बहुत अच्छा लगा, वो अंकल जी एकदम से ऐसे आए, उन्होंने हमें बताया, पता नहीं मतलब ऐसे नॉर्मली होता नहीं है कि, तो हमें लगा कि ये गुरुजी की इच्छा है, तो हमने ऐसे क्रॉस कर लिया। और मम्मी थोड़ा आगे जाने लगी, मैंने कहा 1 मिनट रुको टी पॉइंट पे। मैंने कहा देखते हैं ना, कुछ आ रहा हो तो क्या पता हम बैठ के जा पाएँ। तो मतलब हम कुछ, उन्होंने बोला कि नहीं यहाँ कहाँ आएगा, चलते हैं। मैंने कहा रुक जाओ 1 मिनट। तो कुछ सेकंड ही हुए होंगे, 5-10 सेकंड, इतने में ऑटो वाले अंकल आए। सॉरी संगत जी माफ़ कीजिएगा। हाँ, ऑटो में अंकल आए, खाली था उनका ऑटो, तो वो कहते हैं जाना है आपको अंदर मंदिर में? कहा हाँ। तो उन्होंने हमें बिठाया और वो हमें ले गए। और जबकि ऐसा बहुत कम होता है संगत जी के सामने से आके से पूछते हैं ना, तो शुक्राना है, थैंक यू सो मच गुरुपा। देखिए जैसे उन्होंने बोला था गुरुजी की इच्छा होगी तो ज़रूर वो आपको दिलवा देंगे शटल सेवा या जैसे भी।
क्योंकि गुरुजी को पता होता है कब किस संगत को क्या नीड है, कब उनके बच्चों को कहाँ उन्हें कैसे लेके जाना है, कैसे पहुँचाना है। तो थैंक यू सो मच, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है गुरुजी की। वहाँ पे कोई संगत नहीं खड़ी हुई थी और ना ही ऐसे कोई स्पेशल कोई शटल या कुछ ऐसे आ रहा था, क्योंकि बस गुरुजी ने ही वो इंतज़ाम किया था संगत जी। और फिर हम अंदर गए ना, इतने प्यारे दर्शन हुए। पूरा जो गुरुजी का मंदिर था, बड़ा मंदिर, वो सजा हुआ ब्लू, व्हाइट और मतलब ब्लू व्हाइट चोले में, और फ्लावर्स से अलग-अलग कलर के, पर्पल कलर के, सब कलर के, इतनी प्यारी डेकोरेशन, बहुत प्यारी डेकोरेशन, और इतना अच्छा लग रहा था ना देख के। फिर वैसे तो हमेशा ही अच्छा लगता है, बट कुछ दिन ना और ज़्यादा अच्छे से सजता है, तो उस दिन तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि अरे ये तो एक, बस क्या ही बोलें। पर गुरुजी के बड़े मंदिर में शांति तो हमेशा ही मिलती है। और जो कलर था ना वाइट एंड ब्लू, वो बहुत ही ऐसा, इतना पीसफुल कलर था ना, बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छे दर्शन हुए। और बहुत ही खुले दर्शन हो रहे थे संगत जी। थोड़ी देर हमें बाहर जब लाइन जाती है ना अंदर, वहाँ रुकना भी पड़ा था, क्योंकि रोक-रोक के भेज रहे थे संगत को अच्छे से अंदर, तो अंदर उतनी संगत ऐसे ना हो कि हाँ, जगह ना रहे। तो हम लोग गए ना फिर अंदर, उसके बाद ना वहाँ कॉफ़ी प्रसाद मिला, चाय प्रसाद नहीं मिला उस दिन, और कॉफ़ी प्रसाद इतना टेस्टी था, वैसे तो हर बार मिलता है, बहुत अच्छा होता है। लेकिन गुरुपुरब वाले दिन जो कॉफ़ी प्रसाद मिला ना, वो मुझे थोड़ा और ज़्यादा अच्छा लगा। तो शुक्राना गुरुजी, मतलब कॉफ़ी प्रसाद वैसे तो मोस्टली फेस्टिवल वाले दिन ही जैसे मिलता है, नॉर्मल डेज़ में चाय प्रसाद मिलती है। और फिर संगत जी हम ना वहाँ बैठे, तो हमें जो बैठने को मिला वो हमें मिला सीढ़ी चढ़ के, जो हम बैठते हैं वहाँ पे मिला। तो वहाँ हम बैठे और वहाँ से गुरुजी का दरबार थोड़ा-सा दिख रहा था, और बहुत ही प्यारे-प्यारे भजन चल रहे थे एकदम, क्योंकि गुरु नानक जी का जन्मदिन है, तो इतने प्यारे-प्यारे चल रहे थे ना, इतना मज़ा आ रहा था। और उसके बाद मैंने मम्मी को बोला अंदर बैठना है या नहीं, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। ये बोला कैसे करना है, लंगर हॉल में जाना है या बैठना है, या तो लंगर, तो मतलब लंगर वैसे तो नहीं, बिठा के तो नहीं हो रहा था, थाली मिल रही थी पैक, गुरुपुरब था ऑब्वियसली। तो उन्होंने बोला नहीं बैठते हैं, तो मैं तो बहुत खुश हुई, उनका अच्छी बात है चलो अंदर बैठने को मिलेगा। फिर हम अंदर बैठे, और इतना एकदम से उन्होंने बोला उठ के आ जाए वहाँ से घूम के, तो इतना हम आगे जाके बैठे और इतना अच्छे से हमें मिला बैठने को। वहाँ से गुरुजी के एकदम बहुत अच्छे से पूरे दरबार के दर्शन हो रहे थे, और वहाँ जितनी देर भी बैठे हम, बहुत अच्छा लगा। देखिए संगत जी, कहाँ तो हमें मतलब लग रहा था शायद हम नहीं जा पाएँगे, क्योंकि गुरुजी का बुलावा होता है, लेकिन गुरुजी ने कैसे बुला लिया, इतने अच्छे से दर्शन हुए हमें। उसके आगे संगत जी एक और सत्संग है उसी दिन का, बड़े मंदिर से आते हुए देखिए क्या होता है। जब हम आ रहे थे ना, तो कैब हमारी हो गई अच्छे से बुक, उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, क्योंकि ना कैब वगैरह ना कई बार संगत जी होती नहीं है और बहुत टाइम लग जाता है। बहुत ऐसे मेरे सत्संग है कि कैब मैंने कैसे, मतलब गुरुजी का नाम लेके गुरुजी ने ही करवाई। तो उस दिन आराम से हो गई, और अंदर उन्होंने आने नहीं दिया, खाली कैब को आने नहीं दे रहे थे। तो फिर क्या होता है संगत जी, अब हम सोचते हैं अब क्या करें, तो मम्मी ने कहा शायद वहाँ ऑटो वगैरह मिल जाए। हमने कहा हाँ देखते हैं, ई-रिक्शा, ऑटो कुछ ऐसा मिल जाए तो। तभी एक ऑटो वाले अंकल आए, सवारी को उतारा उन्होंने, हमने पूछा जाने की, उन्होंने बोला हाँ बैठ जाओ। और तभी हमारा वही हाथ क्या दिन जाम हो गया, हमें रुकना भी नहीं पड़ा। तो शुक्राना गुरुजी, गुरुजी ने अंदर आने और अंदर से बाहर जाने दोनों का इंतज़ाम खुद ही कर दिया। थैंक यू सो मच गुरुपा। और फिर ना संगत जी, जो कैब वाले अंकल थे ना, वो अच्छे थे, मतलब अच्छे से हम बैठे, वो बोलते हैं कि अरे क्या हुआ, लंगर नहीं लेके आप खाली हाथ आ गए? हमने कहा क्यों नहीं, हमने तो खा लिया, बाहर एक जगह थी वहाँ सब खा रहे थे तो हमने भी खा लिया था। वो बोलते हैं अच्छा, मैं जब भी सवारी को लेके जाता हूँ ना, तो ज़्यादातर सब लोग लंगर लेके आते हैं। मैंने कहा नहीं, वैसे भी बैठ के होता है ज़्यादातर, वो कभी-कभी मिलता है, और आज गुरुजी ने मेहर की, सब वहाँ खा रहे थे तो हमने वहीं खा लिया, तो शुक्राना गुरुजी। फिर संगत जी, हम वहाँ से आ रहे होते हैं ना, कि गाड़ी में ना वो किसी से बात करता है कि ना ऐसे-ऐसे दिक्कत हो रही है टायर की उधर, कुछ अंदर से दिक्कत है जिसकी वज़ह से वो हिल रहा है। तो हम डर जाते हैं, हम उनसे पूछते हैं कुछ प्रॉब्लम है क्या गाड़ी में? मतलब कुछ प्रॉब्लम है तो रिस्क है क्या, टायर निकल वगैरह ना जाए, ऐसा लगता है ना? तो उन्होंने बोला नहीं कुछ नहीं है, निकलेगा तो नहीं, वो अंदर से ऐसा कुछ हो गया, कुछ चीज़ वो बोलते हैं ऐसे फट गई है या उन्हें ऐसा लग रहा है, तो वैसे हिल-हिल के चल रही है बस, और कुछ नहीं। तो हम भी बस सोचते हैं, डर तो जाता है लेकिन हम सोचते हैं चलो गुरुजी ही हैं साथ, वही लेके जाएँगे। तो संगत जी, अब क्या होता है हाईवे पे कुछ देर एकदम से आवाज़ आती है, फट ऐसे बहुत तेज़ की आवाज़ आती है, हम लोग कुछ फटा ऐसा लगता है। तो हम बोलते हैं अरे क्या हुआ ये? उनसे वो भी बोलते हैं हाँ कुछ हुआ ना? हमने कहा हाँ आवाज़ आई? वो बोलते हैं हाँ आई। तो वो रोकते हैं, साइड लगाते हैं और देखते हैं, तो वो पता चलता है जहाँ मम्मी बैठी थी ना बैक सीट में, पीछे मम्मी और मैं, तो उनकी सीट वाला जो नीचे टायर था वो फट गया था। जबकि वो अंकल जी बोल रहे थे अरे नहीं कोई दिक्कत नहीं है, और टायर में तो आगे वाले में दिक्कत है, मैं ही बैठा हूँ उस पर, तो सबसे पहले तो मैं ही बैठा हूँ। जबकि उसमें दिक्कत नहीं थी, शायद पीछे वाले में ही थी।
और वैसे भी आगे पीछे कुछ नहीं होता है, दिक्कत होती है तो फिर प्रॉब्लम तो सभी को होएगी संगत जी, है ना? लेकिन गुरुजी हैं साथ तो कुछ नहीं होगा। तो संगत जी वो टायर फट गया और वो ना उन्होंने चेंज किया और हम वहीं बैठे थे, फिर हम थोड़ी देर खड़े रहे और रात का टाइम था, काफ़ी मौसम ठंडा हो गया बिकॉज़, लेकिन माफ़ कीजिएगा संगत जी, लेकिन हम वहाँ खड़े हुए बस गुरुजी का नाम लेते रहे। उनसे पूछा, "मैम ज़्यादा टाइम लगेगा क्या?" क्यों मैं सोच रही थी वरना दूसरी कैब करते हैं। लेकिन उन्होंने बोला हो जाएगा 5-10 मिनट में, तो हमने भी वेट किया और 15 मिनट के ऊपर लगा, मतलब 15 मिनट हो चुके थे। तब जाके फिर हम चले और फिर बहुत अच्छे से चले। उन्होंने बोला हाँ, नहीं कुछ नहीं है गड़बड़। हमने बोला आपके तो वो बता रहे थे ना आप किसी और चीज़ में दिक्कत थी, ये तो टायर फटा। वो बोले हाँ, शायद टायर में ही होगी। अब पता नहीं गुरुजी जाने जो भी दिक्कत थी। तो संगत जी, इस तरह से गुरुजी ने हमें थोड़ा लेट कर दिया। लेकिन गुरुजी की क्या इच्छा थी वही जाने, क्योंकि बहुत सारे मैंने ऐसे सत्संग सुने हैं कि गुरुजी खुद ही सही टाइम पे पहुँच जाते हैं। कई बार वो टाइम सही नहीं होता तो गुरुजी कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जिससे आप किसी और टाइम में आप लेट हो जाते हो। तो और हम जब घर पहुँचने वाले थे ना तो बात भी हो रही थी, तो अंकल जी भी बोलते हैं कि हो जो भी होता है बस उनकी मर्ज़ी से होता है। मतलब वो जिनको मानते हैं कि मुझे तो जो होगा अच्छे के लिए ही होगा, इसमें भी कुछ ना कुछ भलाई होगी। तो उन्होंने भी ये बात बोली। तो मैंने और मम्मी ने भी ये बात डिस्कस की थी पहले जब वो ख़राब हुई थी कि गुरुजी की इच्छा होगी जब हम जाए, मतलब तभी हमने सोचा ही था कि इसमें कोई भलाई होगी, वो टाइम सही नहीं होगा। और बस गुरुजी की यही इच्छा थी, तो शुक्राना गुरुजी। संगत जी सत्संग थोड़ा-सा लंबा हो गया, बट क्या है ना, मुझे ऐसा लगता है मैं एक चीज़ को ना थोड़ा डिटेल करके बता दूँ जिससे आप रिलेट कर पाओ, आपको समझ आए मैं क्या आपको बताना चाह रही हूँ। संगत जी मैं थोड़ा जल्दी-जल्दी बोल रही हूँ, मुझे पता है, बट मुझे लगता है सत्संग ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए। तो संगत जी अब मैं करूँगी अपने अगले सत्संग की तैयारी और आप सभी संगत के सत्संग भी जल्दी शेयर होंगे। तो शुक्राना गुरुजी सत्संग सेवा देने के लिए और शुक्राना सत्संग कराने के लिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।